जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन कल क्लास 9th और 10th के लिए समास का अध्ययन कर रहे थे। कल अपन ने पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं, सबकी क्या गरिमा है, क्या उसका अर्थ है। एक समास अपन ने किया भी था और शेष समासों का अध्ययन आज अपन प्रारंभ करते हैं। तो अगला जो अपना समास है वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, जिस समास में द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है और से, को, के आदि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या लोग सकते हैं कि द्वितीय पद प्रधान होता है और से, को, के आदि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसकी प्रमुख शर्त क्या है? जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है, एवं से, के, को आदि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी समाप्त हो जाते हैं। क्या दो सकते हैं प्रमुख? एक तो द्वितीय पद प्रधान होगा और दूसरा कारक चिन्ह से, के, को इत्यादि का लोप हो जाएगा। जैसे शरणागत, शरण को आगत, तो इसमें क्या हुआ? को का लोप हो गया। उसी प्रकार नर बख्शी, क्या हो जाएगा इसका विग्रह? नरों को खाने वाला। तो इन सारों में आप क्या देख रहे हो कि द्वितीय पद प्रधान है और कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। उसी प्रकार देखिए नेत्रहीन। अब नेत्रहीन में क्या होगा? जब नेत्र से हीन है। तो ये कुछ उदाहरण है इनके, जिनमें से, के, को इत्यादि कारक चिन्हों का लोप होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। ये दो प्रमुख शब्द है। अगर ये कहीं पर है तो वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला जो है वो है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय समास जो है किसे कहेंगे? इस समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, साथ ही प्रथम पद विशेषण एवं दूसरा संज्ञा होती है। इसमें भी क्या होता है? तत्पुरुष के समान दूसरा पद है, द्वितीय पद है, वो प्रधान तो होता है, लेकिन साथ ही प्रथम पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद संज्ञा होनी चाहिए। द्वितीय पद प्रधान हो, साथ ही एक तो ये शर्त हो गई और दूसरी शर्त क्या हो गई कि द्वितीय पद प्रधान होने के साथ साथ इसका प्रथम पद विशेषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथी? प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद संज्ञा होनी चाहिए।
ये दो शर्तें इसमें भी हुए, एक तो द्वितीय पद प्रधान होगा, उसके साथ प्रथम पद जो है वो विशेषण होगा और द्वितीय पद उसकी संज्ञा होगी। जैसे श्वेतांबर, अब अगर इसका विग्रह करते हैं तो क्या होगा, श्वेत है जो अंबर, अब जैसा कि परिभाषा में क्या कहा था, द्वितीय पद प्रधान होना चाहिए, द्वितीय पद प्रधान है, ठीक है। प्रथम पद विशेषण होना चाहिए तो विशेषता बता रहा सफेद है, द्वितीय पद संज्ञा होनी चाहिए तो द्वितीय पद संज्ञा भी है। उसी प्रकार महापुरुष, महान है जो पुरुष, इसमें भी वो की वो चीज आ गई, जिस समाज में द्वितीय पद प्रधान तो द्वितीय पद प्रधान है, प्रथम पद विशेषण है, प्रथम पद विशेषण महान है, द्वितीय पद संज्ञा, द्वितीय पद संज्ञा। तो जहां कहीं पर भी इस प्रकार की बात आती हो वहां पर कौन सा होगा समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। देखिए आगे, अगला जो समास ले रहे हैं वो है द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु। द्विगु समास जिस समास के एक पद संख्यावाचक हो तथा पूर्व पद प्रधान हो, एक पद सॉरी, जिस समास का एक पद संख्यावाचक हो तथा पूर्व पद प्रधान हो, सिंपल सी परिभाषा द्विगु। क्या बताइए परिभाषा में है, जिस समास का एक पद तो क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। एक पद संख्यावाचक, और दूसरी शर्त क्या बताइए, पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद कल मैंने बताया था किसको कहते हैं, आगे वाले पद को, उस बाद वाले पद को कहा जाता है उत्तर पद। तो ये दो शर्तें इसमें भी है, जिस समास का पहला पद तो होना चाहिए संख्यावाचक तथा पूर्व पद प्रधान। जैसे त्रिलोक, त्रि यानी तीन, तो संख्या हो गई, और लोक जगत कह दीजिए, संसार कह दीजिए, या अपन इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तीन लोकों का समूह। तीन लोकों का समूह। उसी प्रकार एक और देख लीजिए, चौपाई, चौपाई क्या हो जाएगा, चार पदों का समूह। तो जिस समास का एक पद संख्यावाचक, एक पद संख्यावाचक के चार की वाचक हो तथा पूर्व पद प्रधान हो, पहले का पद प्रधान है क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है, इसी पर डिपेंड दूसरा वाला पद है। तो यहाँ पर जहाँ ये शर्तें पूरी होती हो कि पहला पद संख्यावाचक, पहला जरूरी नहीं है, कोई भी एक संख्यावाचक हो तथा पूर्व पद प्रधान हो, तो वहां पर कौन सा होगा, द्विगु समास। अगला लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बड़ी सरल से इसकी परिभाषा है, दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करते समय और, एवं, तथा इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता हो।
दोनों पद प्रमुख हो, कोई आगे वाला पीछे वाला नहीं, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं। और विग्रह करते समय और एवं तथा आदि शब्दों का प्रयोग। एक तो दोनों ही पद प्रधान होंगे, प्रमुख होंगे, और विग्रह करते समय क्या होंगे, अपने और एवं तथा इत्यादि जो भी शब्द है इनका प्रयोग होता हो विग्रह करते समय। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता, दोनों ही प्रधान है, विग्रह करेंगे क्या होंगे, माता और पिता। दिन रात, विग्रह करते समय क्या होगा, दिन और रात। चोर पुलिस, चोर एवं पुलिस, ये इसके उदाहरण। तो आई बात समझ में, दोनों पद प्रमुख होंगे या प्रधान होंगे और विग्रह करते समय और एवं तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। जैसे माता पिता तो माता और पिता, रात दिन, दिन और रात, चोर पुलिस, चोर एवं पुलिस, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब आपके शेष एक और अंतिम बच जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं, जिस समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व में तो क्या थी, दोनों पद प्रधान थे, बहुब्रीहि में कोई प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता, अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता। तो दो शर्त है। पहली शर्त क्या है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। ये तो हो गई इसकी पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण, अपने पदों से भिन्न, अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण, होता। ये बहुब्रीहि की दो शर्तें होगी। पहली शर्त क्या है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दूसरी शर्त क्या है कि अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता। जैसे दशानन, अब इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे क्या है, दस है आनंद जिसका, दस है आनंद जिसका। अब परिभाषा क्या थी कि कोई पद प्रधान नहीं होता,
तो ना आगे का पद प्रधान है ना पीछे का पद प्रधान है। फिर क्या कह रहे हैं, और अपने पदों से भी, इन पदों से भी जिसका कोई लेना देना नहीं, किसी संज्ञा का विशेषण, किसी संज्ञा का विशेषण है ये सारा शब्द, और वो किसकी है, रावण, व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेषण है, विशेषता बता रहा है, जिसके 10 सर है, 10 चेहरे है, उसकी विशेषता बता रहा है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अब तीन है लोचन जिसके, किसके हैं तीन लोचन, भगवान शिव के हैं तीन लोचन, तो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, शिव के लिए, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर का विग्रह करेंगे क्या, लंबा है जिसका उदर, उदर कहते हैं पेट को, किसका पेट बड़ा है, भगवान गणेश। तो ये आपके अंतिम समास जो था वो भी यहाँ पर समाप्त होता है, जिसकी विशेषता थी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। ऐसे अनेक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो यहाँ पर आपके ये समास समाप्त होते हैं। आप होमवर्क के रूप में अलग अलग प्रकार के शब्दों का विग्रह कीजिए, समास की पहचान कीजिए और उसको मुझे प्रेषित कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए जय श्री कृष्ण।